पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जानकी कहता है कि अंकल डेंग इस बॉक्स में आखिरकार है क्या। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि इसमें जो चीज है वो 6 महीने की मेहनत है। हालांकि मैं यही कहूंगा कि कोई भी म्यूटेंट अपनी पावर्स को गेन करने के लिए 6 महीने तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो डब्बे में जो है उसे लेने के बाद वो तुरंत ही उस पावर को गेन कर सकता है, उस पावर को यूज कर सकता है। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस दूसरे म्यूटेंट को मारकर उसकी शक्ति को ऑब्जर्व करते रहो और इससे तुम पावरफुल बन जाओगे। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मिस्टर डीन को भी इस चीज के बारे में पता है कि किसी भी म्यूटेंट को मारकर उसकी शक्ति को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तभी जांगी कहता है कि ऐसा ही तो होता है कि जो कोई भी म्यूटेंट पावरफुल होता है वो दूसरे म्यूटेंट की एबिलिटी को अपने अंदर ले लेता है, जिसके बाद वो फिर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तभी मिस्टर डीन कहते हैं कि यह पहला तरीका है कि किसी भी म्यूटेंट को मारकर उसकी शक्ति को ऑब्जर्व कर लो और उसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन हम सब ने दूसरा तरीका भी आजमाया है, क्योंकि हम सब इंसान है और इसीलिए हम सब साइंस का यूज करना जानते हैं और इसीलिए हम सब ऐसे मेडिसिन बनाते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा म्यूटेंट को हेल्प मिलता है। अगर कोई भी म्यूटेंट कंपाउंड्स मेडिसिन का यूज कर कर वो अपनी ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन कुछ हद तक। यह सब देखने के बाद और सुनने के बाद जांगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि अंकल, क्या ये मेरी एबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। और जांगी को बहुत ही ज्यादा हैरान देख कर वहाँ पे मिस्टर डेंग कहते हैं कि और विलेजर सिटी में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मेडिसिन है जिनको बस डेंग फैमिली मैन्युफैक्चर कर सकता है और कोई नहीं। और इस मेडिसिन का नाम है कंपाउंड एक्स। हालांकि इसका यूज डेंग सिंटोंग भी करता था। हालांकि तुम्हें यह नहीं पता होगा कि डेंग सिंटोंग ने जब इसका यूज किया तो वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था और कैप्टन लेवल म्यूटेंट बन गया। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, आपने डेंग सिंटोंग को भी इसका यूज करने दिया, इसका मतलब क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हालांकि इसका यही काम है कि किसी भी शक्ति को बाहर निकालना और शक्ति को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करना। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मिस्टर डेंग से मैं पहली बार मिला हूँ और पहली बार मिलने से इतना बड़ा तोहफा देना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और अब जांगी कहता है कि अंकल डेंग, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज का हकदार हूँ और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे लेना चाहिए। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि ये बस वेलकम गिफ्ट है जांगी, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है। तभी जांगी कहता है कि आप वेलकम गिफ्ट देना चाहते हैं अंकल डेंग, तो इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ और इसके लिए शुक्रिया आपका। तभी जांगी स्पेस की एबिलिटी का यूज कर कर उसे अपने स्पेस में रख लेता है। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि हम सब बात करते करते बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं और इसलिए मुझे लगता है कि पहले खाना खा लेना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर डेंग ताली बजाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आती है जो कि बहुत सारे अलग अलग खाना लेकर आती है, जिसके बाद वहाँ पे सिनिक्सन और टीचर लियांगी वो देखती रह जाती है। और अब हम सब देखते हैं कि टेबल पूरा खाने से भर जाता है, जिसके बाद मिस्टर डेंग कहते हैं कि जांगी, मैं रात के खाने के बाद तुमसे अकेला बात करना चाहता हूँ। तभी जांगी कहता है कि ठीक है अंकल डेंग, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जिसके बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि कहीं मैं उस चीज का फायदा उठाया है तो कहीं मिस्टर डेंग मेरा फायदा तो नहीं उठाएंगे। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी और मिस्टर डेंग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि जांगी, मैं जानता हूँ कि तुम फ्रेम के पीछे और पावर्स के पीछे नहीं भागते हो और इसलिए विलेजर सिटी में जब तुम्हें कैप्टन बनने के लिए झुसवाई ने कहा तो तुमने कैप्टन बनने से मना कर दिया, ऐसा क्यों जांगी। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, आप तो जानते हैं कि यह दुनिया का अंत है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आराम से और शांति का जिंदगी जीना, और इसीलिए मैं अगर कैप्टन बन जाता हूँ तो हर बार मुझे अलग अलग मिशन पे जाना होगा और मुझे दूसरे लोग कंट्रोल करेंगे और यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि भले ही तुम तिहनाई शहर में रहो जांगी, फिर भी तुम्हें अगर विलेजर सिटी से कोई भी आदेश आता है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। तभी जांगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी जरूरत पड़ने वाला है विलेजर सिटी को। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि आज के जनरेशन वाले बच्चे को बहुत ही ज्यादा शांति चाहिए, लेकिन यहाँ पर विलेजर सिटी में कुछ ऐसे भी म्यूटेंट है जो कि तुम्हें कैप्टन बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि जांगी, तुम्हें कभी भी टेम्पोररी कैप्टन बनने के लिए कहा जाए तो तुम कैप्टन बन जाना, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके दिलों में तुम राज कर सकते हो। वैसे भी जांगी, तुम चिंता मत करो, अगर तुम टेम्पोररी कैप्टन बनते हो तो तुम्हें ऐसा ऑफर मिलेगा जिसे तुम माना नहीं कर पाओगे। तभी जांगी कहता है कि ऐसा है क्या। तभी मिस्टर डेंग जांगी को चाय देते हुए कहते हैं कि आखिरकार मुझे एक्लिप्स मून टीम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं पता है, लेकिन मैंने बाहरी और विदेशी शक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल किया है और इसीलिए मुझे पता लगा कि अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें एनिमल की शक्ति का यूज करना पड़ेगा। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, आधी सदी पहले से ही यहाँ पर म्यूटेंट रहते थे। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि हर युग में म्यूटेंट हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा है और इसीलिए अभी के टाइम पे हर कोई जानता है कि म्यूटेंट होता है। और अतीत में मेडिसिन का यूज कर कर बहुत ज्यादा म्यूटेंट बनता था और डेंग फैमिली उस मेडिसिन को बनाना जानता था, जिससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया डेंग फैमिली ने। और डेंग फैमिली के पास ऐसे ही एक टीम है जो कि मेडिसिन बनाते हैं, जिनको अगर आप बताते हैं तो वो आपकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, मैं नहीं जानता कि आप
मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि डेंग फैमिली का गुलाम बनकर रहूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि मैं जान गया जांगे, तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो। मैं इतना सब कुछ देने के लिए तैयार था, फिर भी तुम कैप्टन बनने के लिए नहीं माने। और जब तुम्हें झुस वाई कमांडर ने भी तुम्हें कैप्टन बनने के लिए कहा था, फिर भी तुमने कैप्टन नहीं बना। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, आप मुझे बताएंगे सही से कि आपको मेरे कैप्टन बनने से क्या फायदा होगा। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि मेरे परिवार का एक ही वारिस था, डेंग सिंटोंग, उसका बदला मुझे लेना है। तभी जांगी कहता है कि मैं क्लिफ टीम को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा अंकल डेंग। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि विलेजर सिटी में कोई ऐसा है जो कि क्लिफ टीम से मिलकर मेरे भतीजे डेन सिंटोंग को मरवा दिया है। यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि सिनिक्सिन ने भी बताया था कि डेंग को प्लान करके मरवाया गया है, और यहाँ पे मिस्टर डेंग भी बता रहे हैं। तभी जांगी कहता है कि विलेजर सिटी में ऐसा कौन इंसान है जिसे इतना ज्यादा डेन सिंटोंग से नफरत था कि उसे मरवा दिया। तभी मिस्टर डेंग बताते हैं कि मेरा भतीजा डेन सिंटोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो जियांगन क्षेत्र का सबसे पावरफुल इंसान में से एक था। डेंग फैमिली का इकलौता वारिस था डेन सिंटोंग, और मैंने अच्छा उसका फ्यूचर देखा था, लेकिन कौन इतना ज्यादा नफरत करता है कि एक्लिप्स मून टीम को लेकर आ गया डेंग को मारने के लिए। तभी जांगी कहता है कि अंकल डेंग, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो जोसवाई से बात क्यों नहीं करते कि किसने डेंग सिंटोंग को मरवाया है, उसके बारे में ढूंढने के लिए। तभी मिस्टर डेंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि डेंग सिंटोंग के मरने के बाद किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, इसीलिए मैं किसी से नहीं कहा। यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अंकल डेंग अभी किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं विलेजर सिटी में, यहाँ तक कि समसारा टीम, टू यून ली, यहाँ तक कि किसी पर भी नहीं। और इसके आगे पता चलेगा कल। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।